कराची के बेशतर इलाकों से बारिश का पानी ना निकाला जा सका। बादल फिर बरस पड़े। करंट लगने से बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश सादी टाउन में 81 मिलीमीटर रिकॉर्ड। कई इलाके ताहाल बिजली से महरूम। इंटर बोर्ड के आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। बेशतर इलाकों से पानी निकाल दिया। अमला निकासी आब में मसरूफ। हुक्काम का दावा। शहरियों का कहना है हुकूमत की लापरवाही और गफलत रहमत को जहमत बना देती है। बारिश की 2 बूंदें गिरने के बाद घंटों बिजली गायब रहती है। गलियों सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। हजरत आपकी आंखों के सामने कि यहाँ पे क्या हाल है। आप अंडरपास पे नीचे देखें, आगे गरीबाबाद के पुल के नीचे देखें, अंडरपास पे कितना बुरा हाल है। पूरा ट्रक लगे हुए, पुलिस वाले लगे हुए हैं, लेकिन गाड़ियाँ ट्रक कल्टी हुआ है। गटर भर जाता है, उससे ज्यादा बारिश से ज्यादा गटर का होता है। भाई खाली ढकोसला है और कुछ भी नहीं है, सब दिखावा है। गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है। ये कहते हैं भाई हमने पढ़ाना है, ये तो सिलेबस एक जैसा होना चाहिए। ये बच्चों का स्कूल है और लगता है कि यहाँ कोई जंग हो गई है, बमबारी हो गई। ये देखिए यहाँ ये स्कूल के सामने की बिल्डिंग है जहाँ नशे लोग होते हैं। ये इस वक्त ये बच्चे इस गटर, ये सारा गटर का पानी है। हलीम आदिल शेख का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश के बाद रास्ते स्कूल गटर के पानी में डूबे हैं। वफाक ने 3 नाले साफ कराए। पीपल्स पार्टी के वुज़रा सिर्फ शाहराह फैसल के दौरे करके सब अच्छा है बता रहे हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली की नाक़िस इंतजामात पर सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। गटर और सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल ना बच्चे पढ़ सकते हैं, ना यहाँ आना ना जाना है, कोई रास्ता ही नहीं है। सफाई के लिए पैसे मांगते हैं और हम कंप्लेनें दे दे के भी थक गए हैं, कोई नहीं आ रहा है। कराची समेत अंदरूनी सिंध के बेशतर अजला में आज और कल मजीद बारिश का इम्कान। नशीब इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। महकमे मौसमियात का अलर्ट जारी। लाहौर, सियालकोट, सरगोदा, गुजरावाला, इस्लामाबाद में बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबर आलूद। कश्मीर में बाज़ मकामात पर बारिश की तवक्को। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मुल्तान पहुंच गए। कारकुनों का वालेहाना इस्तकबाल। गाड़ी पर गुल पाशी। बिलावल भुट्टो पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ और चेयरमैन बिलावल भुट्टो में टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात पर तबादले ख्याल। इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्रुरी पर भी गुफ्तगू। मनी लॉन्ड्रिंग की शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 25 सितंबर तक तौसी। बैंकिंग कोर्ट लाहौर का जल्द तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। अपने दौर में चीनी में कोई सब्सिडी नहीं दी। FIA ने हक़ाइक़ के बरक्स मुकदमा बनाया। शहबाज शरीफ का बयान। अता तारर कहते हैं हमजा और शहबाज शरीफ इमरान खान को खटकते हैं। BRT केस में तहकीकाती इदारों को सांप सूंघ जाता है। नैब की तरफ से 58 वॉल्यूम्स का रेफरेंस दायर होना और एक धेले का सबूत ना दे पाना इमरान न्याजी साहब को खुश करने के लिए FIA की तरफ से उन्हीं इल्जामात पर एक केस बना देना, मैं समझता हूँ ये अफसोसनाक भी है और ये शर्मनाक भी है। इमरान बुज़दार बिरादरान ने पंजाब को बंजर, महंगा और बेरोजगार कर दिया। शहबाज शरीफ ने खरबों के मंसूबे लगाए। एक एक पाई का हिसाब दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की सफाइयां। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं ढेले की करप्शन ना करने के दावेदारों ने अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग की। उनकी सियासत का मकसद अवामी फलाह नहीं बल्कि कारोबार बढ़ाना था। वज़ीर आज़म का हसद नैब से ठंडा ना हुआ तो FIA को इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान अपोजिशन की गिरफ्तारियां करा के आर्टिकल 6 लगवाना चाहते थे। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उस्मा बुखारी की तनकीद। शीन लीग की नाअहल वकील नौकरी पक्की करने के लिए झूठ बोल रही है। उस्मा बुखारी इल्जामात से पहले सजा याफ्ता लीडर के कारनामों पर नजर डालें। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। आमदन से ज्यादा सासों का केस। जावेद लतीफ और बर्जीस ताहिर की नैब में तलबी। जावेद लतीफ को 9, बर्जीस ताहिर को 10 सितंबर की तलबी का नोटिस जारी।
मुल्क में जारी महंगाई का तूफान ना थम सका। कोयटा में मुर्गी के गोश्त की कीमत 220 से बढ़कर 320 रुपए हो गई। फैसलाबाद में 20 किलो आटे का थैला सरकारी कीमत से जायद में फरोख्त। चक्कियों पर आटा 75 रुपए फी किलो में बिकने लगा। इंतजामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई। शहरी फट पड़े। सेनेटर शाली रहमान का आटे की कीमतों में कमी का मुतालबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी कहती है हुकूमत फ्लोर मिल्स को गंदम फराहम करने में नाकाम। गुज़िश्ता 20 रोज में आटा 100 रुपए महंगा हो चुका। 0.67% इजाफे के साथ महंगाई की हफ्तावार शरह 12.53% हो चुकी। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह 12.5% हो चुकी। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। वज़ीर आज़म समेत हुकूमती मशीनरी की तवज्जो अपोजिशन के खिलाफ झूठे केसेस बनाने पर है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज कहते हैं खुशहाली और तरक्की की बातें सिर्फ इश्तिहारात तक महदूद हैं। तहरीक इंसाफ का काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुशावरत का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान की कायम करदा कमेटी का इजलास आज होगा। वीडियो लिंक पर होने वाले इजलास में नए बल्दियाती निज़ाम को हतमी शक्ल देने पर मुशावरत होगी। कैंट बोर्ड इंतखाबात तहरीक इंसाफ की फौज तैनाती की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का कहना है सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए जा चुके। रेंजर्स एफसी पुलिस की भारी नफरी तैनात होगी। फौज लगाने की जरूरत नहीं। कोरोना मजीद 79 अफराद की जान ले गया। 3,980 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 6.21% रही। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर कोरोना के बायस जान बहक। पंजाब के 15 और खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला में नई पाबंदियां आयद। इत्तलाक आज से 12 सितंबर तक रहेगा। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने वाले पैगाम का इंतजार न करें। मुकर्रर वक्त पर बगैर मैसेज किसी भी सेंटर से लगवा सकते हैं। NCOC ने वैक्सीनेशन मराकज पर इतवार दूसरी डोज के लिए मुकर्रर कर दिया। तालिबान का नाकाबिल तस्खीर वादी पंजशेर के तमाम 34 अजला में कब्जे का दावा। मज़ामती फ्रंट ने तालिबान की फतह का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान कौमी मज़ामती फ्रंट अली नजारी कहते हैं शुमाल मशरक में तालिबान जंगजुओं को घेर लिया। मुज़ाकरात हो रहे हैं। तालिबान ने हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद कर दी। अफगानिस्तान की इमदाद से मुतल्लिक इजलास 13 सितंबर को जेनीवा में होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस सरबराही करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत के लिए आइंदा हफ्ते कतर और जर्मनी जाएंगे। DGISI फैज हमीद फौजी वफ्द के साथ काबुल पहुंच गए। तालिबान से सिक्योरिटी और मुहाजिरीन के मामले पर तबादला ख्याल होगा। काबुल में पाकिस्तानी सफीर से भी DGISI मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर का 9/11 हमलों के खुफिया दस्तावेज जारी करने का हुक्म। जो बाइडेन का कहना है 2,977 बेगुनाह लोगों के खानदानों के दर्द को नहीं भूलना चाहिए। कुछ अर्से से मुतासरीन के खानदान की जानिब से खुफिया दस्तावेज जारी करने पर दबाव डाला जा रहा था। पाक बहरिया का यौम दिफा के हवाले से खुसूसी नगमे दिल खुश हुआ का प्रोमो जारी। पाक फजाइया ने मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म की 5वीं किस्त जारी कर दी। 4 सितंबर 1965 के दिन फजाई मार्के का अहवाल बयान किया गया। आर्मी चीफ से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की मुलाकात। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और भारतीय जुल्म जबर पर बातचीत। आर्मी चीफ का कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए सैयद अली गिलानी को खिराज तहसीन। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने इलाके में तरक्की और सलामती के लिए फौज के किरदार को सराहा। कराची में ताजरों का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी है। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। ताजर एक्शन कमेटी का ऐलान।
लाहौर एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा करेंसी स्मगलर्स और कारिंदों की फहरिस्तें आवेजा। FIA इमिग्रेशन हुकाम का कहना है करेंसी ट्रैफिकिंग स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद सामान की मुकम्मल तलाशी होगी। मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अमेरिका में तूफान ने तबाही मचा दी। 8 रियासतों में शदीद बारिशें, सैलाब और हवाई बगोले चलने से हादसात में अमवात की तादाद 64 हो गई। कई घर तबाह, सड़कों पर कई फीट पानी जमा, गाड़ियां डूब गई। रेस्क्यू टीमों का हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। हीरो का इंतजार, कौम झलक देखने को बेकरार। पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली इतवार और पीर की दरमियानी शब टोक्यो से वतन वापस पहुंचेंगे। शानदार इस्तकबाल की तैयारी। गुजरावाला से ताल्लुक रखने वाले हैदर अली ने पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। पाकिस्तान के इनाम बट वर्ल्ड बीच रेसलिंग के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तानी पहलवान ने तुर्की के रेसलर को शिकस्त दी। सेमीफाइनल में पाकिस्तानी स्टार का मुकाबला रोमानिया के रेसलर से होगा। अमन का पैगाम लिए शहर शहर पैदल सफर करने वाला उस्मान अरशद खुंजरा पास पहुंच गया। पाक चाइना बॉर्डर पर पाकिस्तानी परचम लहराया। ओकारा से ताल्लुक रखने वाले नौजवान ने 34 दिन में 1275 किलोमीटर का फासला तय किया। और नौजवानों की भारी इनाम के लिए खतरनाक खेलों में हिस्सा लेने की कहानी। नेटफ्लिक्स की टीवी सीरीज स्क्विड गेम का ट्रेलर जारी, 17 सितंबर से रिलीज की जाएगी।